हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए तीसरा लेक्चर है हमारे नए सेमेस्टर का, जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट का नाम है OHP ऑयल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फटाफट ओवरव्यू देख लेते हैं लास्ट 2 लेक्चर का, क्या क्या हुआ था लास्ट 2 लेक्चर में। तो चैप्टर 1 चालू किया था, फ्लूइड और मीन्स जो हाइड्रोलिक्स है न्यूमेटिक्स है उसका हमने मीनिंग देखा था। उसके साथ साथ हमने आगे फ्लूइड पावर या फिर फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग जो है उसके स्कोप देखे थे। उसके साथ साथ हमने मैकेनिकली किस तरीके से पावर ट्रांसमिट होता है वो देखा था। तो ये हो गया हमारा पहले लेक्चर का ओवरव्यू। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसके अंदर हमने 2 तरह की हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। पहली थी स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम और दूसरी थी मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो मेन चीज़ है आज वो देखना है टेबल नंबर 1.1 के अंदर। आप देख सकते हैं ये रहा टेबल नंबर 1.1। टाइटल है इसका मोर एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड पावर। मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग है ना, उसकी और डिटेल में जो एप्लीकेशन है यानी कहाँ कहाँ वो यूज़ होने वाला है उसके बारे में इस टेबल के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कॉलम दी गई है। पहले कॉलम में होगा उसका जो एरिया है, मतलब कौन से एरिया में वो यूज़ होने वाला है वो, और सेकंड जो कॉलम है उसमें उसके इक्विपमेंट जहाँ पे फ्लूइड पावर या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होती है वो दिया गया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो उससे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, मैंने जो क्लास नोट आपसे बनवाई है वो ले लीजिए। उसके साथ साथ क्लास नोट के साथ साथ बॉल पेन लेके बैठिए और जहाँ से हमने कल लेक्चर छोड़ा था वहीं से आपको लिखना शुरू करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोर एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। चलो उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो कि भाई फार्मिंग है ना, जहाँ पे खेरूट लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग कल्टीवेटिंग हार्वेस्टिंग करके कुछ ना कुछ उगाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एरिया कौन सा है एप्लीकेशन का, एग्रीकल्चर। कौन सा एरिया है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उसके अंदर फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरीके से यूज़ होगी वो हमको देखना है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर कौन सा है, ट्रैक्टर। कौन सी एप्लीकेशन है हमारी, ट्रैक्टर। अब सबने देखा है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर से क्या कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं है ना, जैसे कि मोवर्स, प्लगर्स। ठीक है, उसके साथ साथ जो हम कीटनाशक ना, जंतुनाशक जो दवाएं छिड़कते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो केमिकल एंड वाटर स्प्रेयर्स, फर्टिलाइजर्स, स्प्रेडर्स एंड हार्वेस्टर्स, ये सब के सब फार्मिंग इक्विपमेंट है जिसके अंदर भरपूर हाइड्रोलिक सिस्टम्स का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक कोई इक्विपमेंट काम कर रहा है प्रोग्रामिंग की मदद से। फॉर एग्जांपल रोबोट है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करने वाली लाइन है। ठीक है, तो मटेरियल को ट्रांसफ़र करने वाली लाइन मतलब कौन सी होगी, मटेरियल को ट्रांसफ़र करने वाली लाइन तो आपने देखा होगा चेन कन्वेयर होता है, बेल्ट कन्वेयर होता है ना, हाइड्रोलिक आर्म होता है रोबोट का। ठीक है, जैसे अपना वो JCB है, बड़े बड़े क्रेन है, वो सब ऑटोमेशन के अंदर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेशन के अंदर फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन जिसके अंदर है ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र लाइन। ऑटोमेटिक अपना मटेरियल क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेट करना होता है। ऐसे ही रोबोट्स होते हैं, हमने देखा है किस तरीके से रजनीकांत बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा के फेंक देता था रोबोट मूवी में। तो ये तो थोड़ा काल्पनिक है, इमेजिनरी है, लेकिन ऐसा हम लोग इंडस्ट्री के अंदर भी रोबोट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका जो आर्म होगा ना वो हाइड्रोलिक होगा। क्लियर है, चलिए ऑटोमेशन हो गया।
थर्ड है तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। सबसे पहला ये एप्लीकेशन है पावर स्टीयरिंग। आपको याद होगा सालों पहले जो ट्रक आते थे, जो बस आती थी, जो बड़े बड़े खटारे आते थे अशोक लेलैंड के, टाटा के, है ना, वो सब कैसे आते थे? क्योंकि भाई उसके अंदर पावर स्टीयरिंग नहीं था। आपको स्टीयरिंग घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था, हाँ, ड्राइवर पूरा परेशान हो जाता था। उसकी कंपेयर में अभी आप देख लो, जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है ना, वो फ्लूइड पावर से ऑपरेट होता है अभी का, है ना। तो उसको हमने क्या कर लिया, पावर स्टीयरिंग नाम दे दिया। मतलब आप एक छोटी उंगली से भी क्या कर सकते हो, पूरे ट्रक के स्टीयरिंग को गोल गोल घुमा सकते हो। ऐसा गोल गोल घुमा दो, तुरंत ट्रक को कौन सा टर्न लग जाएगा, राइट टर्न लग जाएगा। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? तो भाई कि ये पॉसिबल हुआ है फ्लूइड पावर की एप्लीकेशन से। बिल्कुल इसी तरह पावर ब्रेक है, जैसे आपकी डिस्क ब्रेक है, जिसको आप लोग ऑयल ब्रेक बोलते हैं, है ना, वो हाइड्रोलिक है। जो अगले वाले पहिए में लगती है ना डिस्क ब्रेक, वो है पावर ब्रेक है, वो भी फ्लूइड पावर से ऑपरेट होती है। जैसे दबा के सटक से गाड़ी क्या हो गई, उधर ही चिपक जाएगी। हाँ, तो इतना ज़्यादा फोर्स कौन प्रोवाइड करता है हमको ऑटोमोबाइल के अंदर गाड़ी को खड़ी रखने के लिए? क्योंकि भाई एयर ब्रेक तो है ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन एयर ब्रेक की कंपेयर में जो फ्लूइड पावर से ऑपरेट होने वाली, ऑयल से ऑपरेट होने वाली जो ब्रेक है, वो उससे भी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा सस्पेंशन सिस्टम, जो बाइक के जंपर आते हैं, जो स्प्रिंग आती है बाइक के अंदर, 2 व्हील 4 व्हील के अंदर, ट्रक के अंदर, तो सस्पेंशन सिस्टम के अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ना। वो लोग क्या करते हैं, जो ऑयल होता है उसको अंदर भर देते हैं, या फिर क्या करेंगे, ग्रीस उसको भर देंगे, या फिर दोनों का क्या करेंगे, मिक्स करके भर देंगे। तो जो सस्पेंशन सिस्टम होता है ना, जो शॉक जर्क को एब्सॉर्ब कर लेता है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम सस्पेंशन सिस्टम के अंदर भी इम्प्लीमेंट की हुई इन लोगों ने। ओके, और लास्ट में हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन। हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? तो कि भाई मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे मेरी ब्रेक का पेडल है। चलिए देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक सस्पेंशन में क्या होगा। तो कि भाई सपोज़ यहाँ पे मेरे ब्रेक का पेडल है ना, और यहाँ पे मेरा व्हील है 4 व्हील का पीछे वाला, है ना। मैंने यहाँ से क्या किया, ब्रेक को पुश किया, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक की मोशन इस व्हील में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो लाइनर होते हैं ब्रेक के, जो शूज़ होते हैं, वो क्या करेंगे, व्हील के साथ फ्रिक्शन में आएंगे और व्हील की मोशन को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी बाइक की डिस्क ब्रेक आती है ना, आपने ऊपर लीवर दबाया और सीधा फ्लूइड के थ्रू प्रेशर लगा और नीचे अगले वाले व्हील में जाके व्हील को क्या कर देगी, वो स्टॉप कर देगी। ये होता है ट्रांसमिशन, जिसको बोला गया है हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन। क्या बोला गया है, हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एविएशन। एविएशन का मतलब क्या होता है, हवा में उड़ने वाला। भारतीय विमानपत्तन होता है ना, जैसे कि भारत में उड़ने वाले सारे प्लेन, जिसके अंदर बहुत सारे एयरलाइंस आती है ना, जिसके अंदर मिसाइल्स भी होते हैं, हेलीकॉप्टर भी होते हैं, रॉकेट्स भी आ जाते हैं। तो जो हवा में उड़ता है उसको किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, एविएशन। जो हवा में उड़ता है वो, पंछी नहीं आएगा भाई ना, पंछी नेचुरल है। आर्टिफिशियल हमने जो कोई भी बनाया है जो हवा में उड़ेगा, ट्रैवलिंग करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एविएशन। तो आपने देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट होता है हमारा, जब वो लैंड करता है तो उसका नीचे का पोर्शन के अंदर से थोड़ा खिड़की जैसा भाग खुलेगा, तो उसमें से उसके जो लॉन्चिंग पैड के जो व्हील है, जो लॉन्चिंग पैड पे जो व्हील कांटेक्ट में आते हैं, वो बाहर निकलेंगे। तो वो जो बाहर निकलेंगे वो फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग यानी हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से बाहर निकलेंगे। फिर जब प्लेन लैंड करेगा तो अचानक से जर्क लगेगा, तो वो जर्क भी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लूइड पावर सिस्टम के अंदर से की मदद से हमने जो सस्पेंशन सिस्टम लगाया है वो क्या करेगा, वो जर्क को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सेम वैसा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर, एयरक्राफ्ट ट्रॉली, एयरक्राफ्ट टेस्ट बेड्स, है ना। जैसे कि सडनली किस जगह पे हमको क्या करना है, तुरंत 2-3 दिन में क्या करना है, हमको एयरबेस तैयार कर लेना है। तो ये लोग क्या करेंगे, सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को, बेस को हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो वो सब जो बेड्स होते हैं, ट्रॉलीज होती है, वो सब एयरक्राफ्ट की मदद से ऑपरेट होती है। ओके,
लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम, है ना, किसी चीज़ को उठा के किसी जगह पर ट्रांसफ़र करना, है ना, या फिर कोई ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखना हवा में, ठीक है। एरियंस, लियोरन्स, एयरक्राफ्ट सर्विसिंग एंड फ्लाइट सिमुलेटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर है। जैसे मिसाइल का लॉन्चिंग पैड होता है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, तो सब के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ओके, वो सब एविएशन के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा। देखिए 3 टाइप्स हो गए, 4, एग्रीकल्चर, ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल एंड एविएशन हो गया। आगे बढ़े कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उसके अंदर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट। आपको मालूम होगा कि भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर कई बार जब फ्लाईओवर बनते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टील के गर्डर होते हैं, पिलर होते हैं, कॉलम होते हैं ना, जो कहीं से रेडीमेड लाते हैं और सीधा उसको क्या करते हैं, जहाँ पुल बन रहा है, जहाँ ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे असेंबल करते हैं। तो उतना जो मैट्रिक टन, इतना ज़्यादा वेट वाला जो कंपोनेंट है जिसको असेंबल करना है, उसको उठाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक बड़ा ऐसी हाइड्रोलिक क्रेन होनी चाहिए, बहुत बड़ी। तो वो जो क्रेन है वो कौन सी होगी? हमारी फ्लूइड पावर से चलने वाली क्रेन होगी। लेकिन वो यूज़ कहाँ हो रहा है? तो ये यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो उसको उन लोगों ने किस कैटेगरी में रख लिया? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, या फिर उसके अंदर जो इक्विपमेंट हो गए उसके अंदर इसको कंसिडर कर दिया। तो देखते हैं ऐसे कौन से इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन के, ऐसे कौन से इक्विपमेंट है जो फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग, यानी जो हमारा मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, उसको यूज़ कर रहे हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ही होगा मीटरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट, रडर एंड एक्सकेवेटर। आपको मालूम होगा कि जब कंक्रीट मिक्स होता है ना, तो जिसको हम लोग बोलते हैं चैन कप्पा, वो जो मिक्सर होता है, कंक्रीट मिक्सर, उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम होती है। ठीक है। फिर जो एक्सकेवेटर होता है, मतलब जो जेसीबी, देखिए एक्सकेवेटर मेन कैटेगरी है। एक्सकेवेटर क्या है? मेन कैटेगरी है। उसके अंदर जेसीबी नाम की कंपनी है जो ये एक्सकेवेटर बनाती है। वैसे महिंद्रा वाले भी एक्सकेवेटर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हिटाची वाले भी एक्सकेवेटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह एलएनटी वाले भी एक्सकेवेटर बनाते हैं, है ना। तो जो बड़ी बड़ी मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर को ढोने के लिए जो इक्विपमेंट बनते हैं वो सारे एक्सकेवेटर के अंदर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह लिफ्ट, बड़े ज़्यादा सामान को लिफ्ट करने के लिए, बकेट लोडर्स, जिसके अंदर कंक्रीट बना के उसके अंदर डाल के उस बड़े बकेट को क्रेन की मदद से किसी और जगह ले जाते हैं। फिर उसके नीचे का जो पोर्शन होता है बकेट का, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है बकेट। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बकेट होगी, है ना। इधर नीचे दरवाज़ा रहता है, इधर से कंक्रीट डाल देंगे, पूरा भर देंगे इसको, और यहाँ से क्रेन की मदद से उसको उठा के मूव करेंगे। फिर जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाएंगे, यहाँ से रास्ता खोल देंगे, तो यहाँ से पूरा कंक्रीट क्या हो जाएगा भाइयों, यहाँ से पूरा कंक्रीट जहाँ आपको डालना है वहाँ हो जाएगा। तो ये जो कंक्रीट की बकेट होती है उसको भी हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या कर देते हैं? ऑपरेट करते हैं। ठीक है। फिर डिगर्स आते हैं, हॉल डिगर्स, छोटा सा जो ड्रिलिंग मशीन होता है, बिल्कुल उसी तरह का बड़ा सा ड्रिलिंग मशीन जो बड़ी बड़ी टनलों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो डिगर्स होते हैं, ज़मीन को बड़ा, आपने देखा होगा वो जो बोरिंग खोदने के लिए मशीन आता है, जो ज़मीन के अंदर छोटा सा हॉल खोदते 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 अंदर चला जाएगा और अंदर से पानी निकालेगा, तो उसको बोलते हैं डिगर्स। तो उसके अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होती है। ओके। उसके बाद रोड ग्रेडर्स है, यानी कि जो रोड रोलर होते हैं हमारे रोड रोलर होते हैं, रोड ग्रेडर्स होते हैं। ठीक है। फिर जो रोड मेंटेनेंस के व्हीकल होते हैं, जैसे कि वो टॉइंग वैन आता है कि रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, और पूरा आपका ट्रक या फिर टेम्पो या फिर गाड़ी बिगड़ गई, अभी चल नहीं रही है, तो लोग क्या करेंगे, वो जो टोइंग मशीन आता है, टोइंग ट्रक, वो लेके आएंगे और उसको टोइंग करके, यानी पूरा उठा के क्या करेंगे, रास्ते से ले जाएंगे साइड पे। तो ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो हमारे फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग यानी हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ऑपरेट होंगे। ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने? तो कि भाई हमने मोर एप्लीकेशन, यानी कि और ज़्यादा एप्लीकेशन होती है फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग की कैटेगरी वाइज। उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर देख लिया, ऑटोमेशन देख लिया, ऑटोमोबाइल देख लिया, एविएशन भी देख लिया, और लास्ट में हमने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब के अंदर जो फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग, जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होती है, उसके बारे में हमने आज स्टडी कर लिया।
ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, और बहुत सारा टेबल बाकी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये जो 6 कैटेगरी मैंने आज समझाई, एग्रीकल्चर 2, 3, 4, 5, ये जो 5 कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन के साथ, ये जो टेबल है वो आपको आज के आज लिख के प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू।